गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही रहस्यमय विषय है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आत्मा है? क्या भगवान इस धरती पे है? क्या भगवान का अस्तित्व है? तो भगवान गौतम बुद्ध साफ बोल देते थे कि नहीं, आत्मा नहीं है, और जो भगवान, आप जिसको भगवान समझते हो वो भगवान है ही नहीं। तो उन्होंने साफ शब्दों में नकार दिया। दोस्तों, ये जो दो लाइन है ये बहुत गहरे रहस्य की ओर इंडिकेट करती है। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि और हमारे धर्म के प्रति हम आस्तिक किसको बोलते हैं और नास्तिक किसको बोलते हैं। इसी वजह से भगवान गौतम बुद्ध को उनके दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा गया। तो दोस्तों, हमारे सनातन में आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषा है वो उस आधार पर तय होती है। हम लोक धर्म की में जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा होती है वो होती है कि जो कर्मकांडी होता है, यानी जो पूजा पाठ करता है उसको धार्मिक मान लेते हैं ये लोक धर्म में, और उसको आस्तिक मान लेते हैं कि ये बहुत भगवान का, यानी जो अपने घर में कथा पूजन करवाता है, हवन करवाता है, इस वजह से वो आस्तिक कहलाता है। दोस्तों, हमारे जो वास्तविक सनातन धर्म होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। वास्तविक सनातन धर्म वो होता है कि जो आस्तिक दर्शन कहलाता है, कि जो वेदों को मानता है, जो वेदों की धारणाओं पर चलता है, जो वेदों और वेदांतों के शिखर पर चलता है, जो श्री कृष्ण की गीता को मानता है, जो उपनिषद को मानता है, जो वेदों को मानता है, वो आस्तिक कहलाता है। और भगवान गौतम बुद्ध जैसा वेदों को मानने वाला सही वेदांती कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, उनके दर्शन को लोगों ने नास्तिक दर्शन कहा, लेकिन वो नास्तिक नहीं, वो एक्चुअली वेदों के सबसे बड़े मानने वाले थे। तो हमारे भारत में जो 9 दर्शन हुए, जिसमें से 3 दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा जाता था और 6 दर्शन को आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन मतलब ये, इनका जो 6 को आस्तिक इसलिए कहा जाता है कि जो वेदों को मानते हैं। तो लोगों ने ऐसा उनका बाइफर्केशन किया। लेकिन दोस्तों, जो हमारे 3 भगवान बुद्ध का जो नास्तिक दर्शन कहलाता, लेकिन भगवान बुद्ध सही वेदांतिक थे, उनको समझने वालों ने समझ नहीं पाया। और भगवान बुद्ध ने क्यों कहा कि भगवान नहीं है और आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, हमारे को आत्मा शब्द जो मिला, हमारे वेदांत ने हमें दिया, हमने उसका बहुत दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसे किया क्योंकि हमने अपने मन से ही एक जीवात्मा का निर्माण कर लिया, और वो जीवात्मा जो उसके न जाने उसके बारे में क्या क्या नहीं कह दिया कि एक जीवात्मा शरीर से निकलती है, दूसरे में जाती है। यानी हमारे जो गीता के जो श्लोक थे उसका बहुत अनर्थ किया हमने, कि आत्मा एक शरीर से निकलती है, दूसरे शरीर में जाती है, फिर वो तैरती है, फिर वो स्वर्ग में जाके, ये जमाने भर की चीज़ों का हमने आत्मा को ये किया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो तुम मानते हो वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो निर्विचार है ना, निर्विकार है, जिसके बारे में कोई चिंतन ही नहीं किया जा सकता। और आप जो हो, मन के आधार पर कैसे चिंतन करके मान लोगे कि वो आत्मा है? क्योंकि दोस्तों, जो हमारी जो आँख जो होती है, द्वैत की आँखें होती है, वो संसार की ओर देखती है, और संसार में जो भी चीज़ दिखती है हम उसी को भगवान मान लेते हैं। जो हमें टीवी में दिखाया जाता है, जो हमारे परंपरा में चले आ रहा है, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। हर आदमी अनेकों देवी देवताओं की पूजा करके उसको भगवान मान लेता है। दोस्तों, भगवान जो शब्द होता है वो बहुत ही एक पवित्र शब्द होता है। भगवान मतलब भग मतलब पूर्णता, जिसने पूर्णता पाली हो वो भगवान कहलाता है। अब हम जो पूर्णता पा लेता है, तो पूर्णता पाने वाला कौन होता है? सत्य ही होता है। कृष्ण तत्व, भगवान कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्णता पाई थी। अब हर आदमी जिसको हम मान रहे हैं, तो भगवान कृष्ण जब पूर्णता पा लेते तब वो कृष्ण तत्व हो जाते हैं। और कृष्ण तत्व अपने आप में अलग चीज़ होती है, राम तत्व अपने आप में अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों, हम जिसको अपने छवि में जो मानते हैं वो भगवान नहीं है। यानी क्योंकि हम कल्पना में जो भी चीज़ मानेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा कभी भगवान के सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। सत्य के दर्शन तो हमारे अंदर आंतरिक दृष्टि से, हम जिसको सत्य मानते उसको नकार के, यानी हमारे अंदर जो नकली मैं बैठा है, नकली मैं के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अहंकार जो अज्ञानता में पैदा होता है,
जो स्वयं को नहीं जानता, क्यों नहीं जानता स्वयं को? क्योंकि वो हमेशा विषयों के साथ चिपका रहता है, हर विषयों के साथ ही अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, और वो अपूर्णता में जीता है। अपूर्णता मतलब कामना, और कामना मतलब संसार, और संसार में भागते रहता है, फिर भी कभी वो पूर्ण नहीं होता। और जब पूर्ण नहीं, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती, तो वो फिर भागता है धर्म के पीछे, यानी इस लोक धर्म के भगवानों के पास, कि ये मतलब देवताओं के पास, इसकी पूजा कर लूँ, उसकी पूजा कर लूँ दोस्तों। लेकिन वो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपने मन के भगवान को पूजेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा आज। इसीलिए जब हमारे आदि शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने कर्मकांड का कितना भाष्य करके उसको हमें मोक्ष की यानी मुक्ति की धारणा दी, वेदांत दर्शन दिया, कि आपके जीवन का जो ज्ञान कांड है वो वेदांत दर्शन है। तो वेदांत दर्शन हमारे जीवन में हमें समझाता है कि जो भी आप मानते हो झूठे अहंकार के कारण, क्योंकि आप जो मानते हो वो आपके अहंकार की ही दुनिया है। तो आपने अहंकार, जो अज्ञान है, जो झूठा है, जो पल पल बदलता है, उसकी दुनिया सच कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, उनके कहने का मतलब यही था कि जो हम मन के द्वारा, जो हम छवि निर्मित करके, जो अपनी कल्पनाओं में, अपने विचारों में जो भगवान को मान के हम पूजते, वो भगवान सत्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सत्य के साथ तो हमारे हमारे कबीर साहब ने भी गा गा के समझाया, प्रेम गली अति साकरी, कि जहाँ सत्य होता है वहाँ दूसरा फिर कोई टिक ही नहीं सकता। तो आप अपने मन में सत्य को और अपने भगवान को कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारे वेदांत धर्म के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, यानी वेदांत के कॉन्सेप्ट के जस्ट अपोजिट है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान बुद्ध ने, हम जिसको भगवान मानते हैं उसको बोला कि वो भगवान नहीं है, कि आपको पहले अपने मन से हर विषयों को खाली करना है। यही तो हमें वेदांत सिखाता है ना, कि आप की दुनिया में भगवान मतलब क्या, किसको मानते हो भगवान? आप जो मान के बैठे हो वो सब झूठा है, क्योंकि जो आपके केंद्र में जो अहंकार बैठा है वो ही झूठा है। आप बोलते ना कि मैं मानता, तो मैं तो झूठा है ना, क्योंकि आपने अपने स्वयं को देखा ही नहीं। और स्वयं को इसलिए नहीं देखा क्योंकि आप वस्तु के, अहंकार अपने वस्तुओं के साथ चिपका रहता है, तो कैसे स्वयं को देखेगा? वो हमेशा तो बोलता है मैं, ये मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा नेता। इसी मोह माया की दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में पड़ा रहता है। तो दोस्तों, वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता, कभी देखता ही नहीं कि मैं कौन हूँ करके। आप अपने आप से पूछिए, कभी आपने कहा कि मैं कौन हूँ करके, अपनी इनसाइट को देखने की कोशिश की? जब हम अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते, हमारे अंदर वो हीरा पड़ा हुआ है, हमारे अंदर वो आत्मा का जो दसों दिशा में फैली है, उसी के कारण वाणी बोल पाती है, कानें सुन पाते, आंखें देख पाती है, हम श्वास ले पाते हैं, हमारा शरीर गति करता है। उसके होने मात्र से वो, उसकी ऊर्जा ये पूरे यूनिवर्स में जो परमात्मा की जो ऊर्जा है, उसी के प्रभाव से हमारी श्वासें चलती है, उसी श्वासों के आधार पर हमारे विचार आते हैं। हमारे ब्रह्मांड के विचार, ब्रह्मांड से जो भी जो विचार जो ट्रेवलिंग करते हैं दोस्तों, वो पूरे यूनिवर्स में विचार ट्रेवलिंग करते हैं। हमारे पास हर कण कण में मतलब जो विचारों का ट्रेवलिंग होता है दोस्तों, पार्टिकल्स के रूप में विचार ट्रेवल्स करते हैं। हमने इसकी पिछली वीडियो में चर्चा भी की है कि मैं और मेरा, दृश्य और दृष्टा, विचार और विचारक। वो वीडियो को आप देखिए, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे भगवान ने हमें बताया कि आपको स्वयं के इनसाइट को देखना है, अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं की जांच करना है, और जो आप मान बैठे वो भगवान नहीं है। अगर उसको मान के बैठ के आप कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। मन को विषयों से मुक्त करना पड़ता है दोस्तों। जब तक आप मन को विषय से मुक्त नहीं करोगे तब तक आपको सत्य प्राप्त नहीं होगा। तो जो भी आप कल्पना करेंगे और जो भी इल्यूजन में जिएंगे, यही कारण होता है कि हम भटक के कहीं ये स्नान करने जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, उस कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जितने भी जो धर्म गुरुओं की बातों पे आके कि गुरुओं के चरण धोना चाहिए, उनके चरणों को पीना चाहिए, दोस्तों ये सब ऐसे कोई गुरु नहीं हुआ। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि जैसे ये किसी ने अपने पैर को धुलवा के किसी को अपना दास नहीं बनाया। उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, और आत्मज्ञान के द्वारा आदमी को की चेतना को बढ़ाया। लेकिन आज दोस्तों हमारे धर्म में देखिए कि लोग मतलब जो गुरु महाराज उनके पैर को धुल के पिया जा रहा है, वो कुछ खा रहे। बहुत सारे लोगों को देखना जो पान खाते हैं वो किसी को दे देते हैं, और वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो पाखंड है एक प्रकार का। दोस्तों हम समझ के प्राणी, हमारे महावाक्य बोधो अहम प्रज्ञान ब्रह्म, ये यानी ब्रह्म ही, यानी ब्रह्म जो निराकार है, निर्विकार है, वो जो सत्य है, वो समझ है,
भगवान आदि शंकराचार्य ने हमें गा गा के समझाया निर्वाण षटकम में। न पुण्यम न पापम सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम नय भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। दोस्तों, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम नचो स्रोत जीवा नचो घरा नेत्रा नचो वेम भूर्मि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। दोस्तों देखिए, भगवान आदि शंकराचार्य ने भी हमें समझाया कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न वायु हूँ, न अग्नि हूँ। मैं क्या हूँ? सचिदानंद, सचिदानंद घन, मतलब सचित आनंद के प्रकृति का मंगल शिव हूँ। तो दोस्तों, अब आप सोचिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम चेतना है, और चेतना की उच्चतम समझ के ही ब्रह्म है, उच्चतम समझ ही कृष्ण तत्व है। तो दोस्तों, अब हम कितने इल्यूजन में जी रहे हैं ये सोचिए आप, कि हम जो मान रहे हैं, हम अपने मन के बनाए हुए भगवान को मान के हम कितने अज्ञानता में जी रहे हैं। और यही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे तो कैसे कैसे उनका जीवन में उनके संकट कटेंगे, और उनके अंदर का इल्यूजन, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, पाखंड कैसे ख़त्म होगा। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़िए, उपनिषदों के पास जाइए, सर्वोत्तम उपनिषद कठ उपनिषद, जो नचिकेता और यमराज के संवाद को सुनिए, ईशावास्य उपनिषद को सुनिए, और छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है। दोस्तों, ये जितने जो उपनिषद है इनको अपने परिवार में लाइए, समझिए और सनातन धर्म को बढ़ाइए। नहीं तो दोस्तों, आज पहले भी हमारा देश गुलाम था, आज भी पहले हम शारीरिक रूप से गुलाम हुआ करते थे, आज हम विदेशों के हाथों में मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे मीडिया के दौर में आज पूरा इंटरनेट ने हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को कंडीशनिंग करके गुलाम बना चुका है। आज भी दोस्तों, हर आदमी के पास मोबाइल है, और वो देखना सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में क्या देख रहा है वही देख रहा है, जो मतलब उसको गलत दिशा में ले जा रही है। दोस्तों, हम चेतना के प्राणी है, समझ के प्राणी है। हम अपने उस कृष्ण तत्व के, उस ऋषि मुनियों के बताए हुए ग्रंथों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, निश्चित ही हमारे जीवन के दुख दूर होंगे और आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा होगा। दोस्तों, आज क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है, आज हमारे भोगवाद के कारण, आज हमारे गलत ज्ञान के कारण, और ये जो हमारे अंदर झूठा अहंकार है, जो भोग प्रवृत्ति में इस संसार को भोगने लगा है, जिनने पूरे भोगवाद में जंगलों को सफा कर दिया, पहाड़ों को काट दिया और पर्यटक स्थल बना लिया, और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ भोग विलास के लिए सब सारी चीज़ें चल रही है। उसके कारण दोस्तों, आज हमारा जीवन इस पर्यावरण के ऊपर चलता है, जो भौतिक, मतलब जो पेड़ पौधे इनके आधार पर चलता है, और जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती है, इनका परसेंटेज कितना हायर साइड में जा चुका है। वैज्ञानिकों ने हमें समझा चुका है कि 1.5% की जो दर थी उससे क्रॉस हो चुकी है, और आने वाले 15-20 साल में 2.5 से 3% इसकी तापमान दर बढ़ने वाली। दोस्तों, हम कैसे जी पाएंगे? सोचिए, इसको थोड़ा सा इस वैज्ञानिक दृष्टि को समझिए। आज हम, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा ज्ञान, हमारी भोगवाद की प्रवृत्ति, हमारे भोगवाद की जो वृत्ति है, ये इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों का ही नाश करने जा रहे हैं। दोस्तों, पर्यावरण को बचाइए, स्वयं के अच्छे शास्त्रों से जुड़िए, कृष्ण से जुड़िए, कृष्ण गीता से जुड़िए, उपनिषद से जुड़िए, जो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। और ये ग्रंथ ही आपके जीवन में, आपके जीवन को सही दिशा दे सकते, आपको जीते जी मुक्ति प्रदान कर सकते। मुक्ति मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि मुक्ति, बंधन, जो हमारे, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने हमें समझाया कि जो मनुष्य का जीवन जो है वो दुख है, और दुख समझ कि उन्होंने सबसे बड़ा मनुष्य के लिए जो दुख क्या है कि उसका जीवन ही दुख है, और उसका बुढ़ापा दुख है, उसकी बीमारी दुख है, उसकी मृत्यु दुख है। और दोस्तों, इसी चीज़ को लेके भगवान गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़े थे, और 6 साल तक तपस्या करके उन्होंने जाना था कि मतलब इसका कारण था अज्ञानता, इसका कारण था तृष्णा, कामना, कि इनके कारण ही मनुष्य दुख भोगता है और इनसे निजात पाया जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने मतलब जो अपनी अवधारणा दी, सम्यक दृष्टि, यानी इनके ऊपर काबू पाने के लिए फिर अपना
अवधारणा दी और जिसके आधार पे हम अपने आप को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके, बुद्धि को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा जो पतंजलि ने भी दी, इनके आधार पे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक कि मतलब आपको समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।